सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से आज हम श्री रामचरितमानस जी के छत्र छाया के नीचे सभी लोग आश्रित हैं। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा सुंदर रचित श्री रामचरितमानस जो हमारे श्रवण करने से पढ़ने से मन की शुद्धि हो जाती है और जहाँ राम की वास हो जाता है वहाँ मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो हमें ऐसे ग्रंथों को अपने घर में दैनिक पढ़ना चाहिए और कई बार उसको पढ़ना चाहिए जब तक उसके अंदर के हर एक शब्द के जो मतलब है, जो उस शब्द का अर्थ है, हमारे हृदय चित्त में बस न जाए, तब तक हमें ऐसे महान ग्रंथों को बार बार उसको श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भगवान श्री रघुनाथ जी की छवि हमारे हृदय में छप जाए, हमें ऐसी समझ के पढ़ना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा ऐसा है कि उन्होंने हमारे सामने भगवान श्री रघुनाथ जी की चरित्र को अपने से मुख से गवा रहे हैं और खुद सुन रहे हैं। सभी देवताएं और हनुमान जी महाराज जो प्रत्यक्ष जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा होता है वहाँ पे वो विराजमान होते हैं। भले ही किसी चींटी के रूप में हो, किसी कीट के रूप में हो, उसी स्थान में वो बैठे रहते हैं और श्रवण करते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी जब हनुमान जी को धरती पे बोले हैं कि हनुमान जी ये कलियुग आ रहा है और इस कलियुग में तुम इसी धरती में ही रहना कलियुग के अंत तक, ताकि लोगों के सभी मनुष्य के मार्गदर्शन कर सको और धर्म प्रचार में उनकी सहयोग कर सको। इसीलिए हनुमान जी सदा सर्वदा सभी जगह विद्यमान हैं। जहाँ पे प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा हो रहा हो या भक्ति की कथा हो रहा हो तो हनुमान जी सदा वहीं पे विराजमान होते हैं। तो आइए आज हम भगवान श्री रघुनाथ जी की इस सुंदर गाथा चरित्र को हम गाते हैं, हनुमान जी महाराज जी को श्रवण कराते हैं और भोलेनाथ जी माता भवानी जी को श्रवण कराते हैं। अपने पितरों को भी समर्पण है ये गाथा, ये श्री राम जी की चरित्र जो हमारे पितृलोक में बैठे हुए वो भी श्रवण करें और हमें हमारे ऊपर कृपा करें और हमें आशीर्वाद दे कि ऐसे ही भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में दिन ब दिन प्रेम बढ़ती रहे। आइए हम उन्हीं सभी देवताओं और पितृदेवताओं को नमस्कार और दंडवत करते हैं। और आज के प्रसंग में हम भरत भैया का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या कांड में हम अभी चल रहे हैं। भरत भैया चित्रकूट पहुंच चुके हैं, दूर से देख लिए हैं जो पर्वत में भगवान पर्वत के नीचे नदी के किनारे भगवान श्री रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण जी और मेरी मैया जानकी जी के साथ रहते हैं। निषाद राज जी ने दूर से दिखाए हैं तो भरत भैया का आनंद से भर गए हैं और मिलने की और उतार हो रहे हैं ताकि जल्दी मिल सके। आइए हम श्रवण करते हैं। आगे भरत भैया का चरित्र है। भरत भैया का चरित्र जिन्होंने सुना है और गाया है वो भगवान श्री रघुनाथ जी सदा ही उसके साथ खड़े हैं और सदा ही उसके ऊपर कृपा करते हैं। आइए सभी उन्हीं भगवान श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी के चरणों में हम सभी मिलकर विनती करते हैं
कि हे रघुनाथ जी, हे मैया जानकी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है और आप सदा ही अपनी भक्ति ऐसे हमारे ऊपर रखना ताकि आपके चरणों के दर्शन इस जन्म में कर सकें। ऐसी ही कृपा रखना। हे शंकर भगवान जी, हे माता भवानी, आप हमेशा मेरे इस रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम और बढ़ा के रखना। जय जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय सीता। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
दोहा नाथ श्रीहुद सुठि सरल चीत सील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीत जीय जानिय आप सम। हे नाथ, आप परम श्रीहुद बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीवा पाई प्रभुताई मूढ़ मोहवश होई जनाई भरतु नीतिरता साधु सुजाना प्रभु पद प्रेमो सकल जग जाना तेउ आजु राम पद पाई चले धर्म मर जात मिटाई कुटिल कुअंधुकु अवसरुता की जानी राम वन वासहिका की जानी राम वन वासहिका की। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी मतलब आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय है, करी कुमंतु मना साजी समाजू आई करे अक कंकराजू कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई जो जिया हो तिना कपट कुचाली यही सहे तीरथ बाजी गजाली भरत ही दोषु देई को जाए जगवे राई राजपद पाए जगवे राई राजा पद पाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेक प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटर कर दोनों भाई आए हैं। ये श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी को कहते हैं, यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत के ही व्यर्थ कौन दे सके। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतलब मतवाला हो जाता है। दोहा शशि गूरती गामी नघूसु चढ़ेहु भूमि सूर जान लोक वेद ते विमुख भा अधम ना वयन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु केहि न राज मदादी न कलंकु भरत की नया उचित पाऊ त्रिपुरी न रंचना राघव काऊ एक कीनी नहीं भरत भलाई निदरि राम जानियस हाई समुझी परिहि सौ आज विशेषी समर सरोषा राम मुख पेकी समर सरोषा राम मुख पेकी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, और आज संग्राम में श्री राम जी मतलब आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाए, अर्थात इस निरादर फल भी वे अच्छी तरह पा जाए। इतना कहता नीति रस भूला, रन रस बिटा पुलक मिस फूला, प्रभु पदवंदी सिसरज राखी, बोले सत्य सहज वलवासी, अनुचित नाथना मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न तोरा, कहाँ लगी सहिया रहिय मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के वाहन से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस आ गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिए। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रह जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। दोहा। छत्री जाति रघुकुल जन्म राम अनगु, जगु जान लात मार चढ़त सीर निच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर में श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ता है। उठी कर जोरी रजायस मांगा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांधी जटा सिरा कसी कटिभाता, सजी सरसनु सायक हाता। आज राम से बकज सुलेऊ, भरत ही समरा सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समरा से जदु भाई। सेवहु समरा से जदु भाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण सज्जा पर सोए। आई बना भला सकल समाजू, प्रगट कराऊं रिसा पाचिल आजू। जिमी करनी कर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमी बाजू। ते से ही भरत ही से न समेता, ते से ही भरत ही से न समाता। सानु जनी दारी निपाताऊं खेता, जो सहाया करा शंकरवाई। तो मारऊं रन राम दुहाई,
तो मारऊं रन राम दोहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पिछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दोहा। अति सरोस माँ के लखन लखी सुनी सपथ प्रवान। सबय लोक सब लोग पति चाहत भंवरी भगवान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भयवानी। लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा। को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचिता काजु पिछहो। समुझी करिया भला कह सबको। अहसा करी पाछे पछिताई। कहीं वेद बुधा ते बुध नाही। कहीं वेद बुधा ते बुध नाही। कहीं वेद बुधा ते बुध नाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बुझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने। राम सियासा दर्शन माने। कही तात तुम नीति सुहाई। सबते कठिन राजा मधु भाई। जो अचवंत नृपा मात ही देई। नाही न साधु सवा जेहि सोही। सुनहु लखन बला भरत सरीसा। विधि प्रपंच महा सुनन दीसा। विधि प्रपंच महा सुनन दीसा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी चकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा को सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। दोहा। भरत ही हो इन राज मधु विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काज सिकरनी क्षीर सिंधु विनसाई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमिरु तरुण तरनिहु मकु गिलाई। गगनु मगन स्मकु मेघहि मिलाई। गोपद जल उड़ाही घट जोनी। सहज क्षमावरु छाड़े छोनी। मसक फूका मकु
मेरुड़ाई, हुई नरपा मधु भरत है भाई, लखन तुम्हारा सपथ पितुहाना, सूचि सबूधु नहीं भरत समाना, सूचि सुबंधु नहीं भरत समाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की मुंह फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत तो राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सुगुनु किर गुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म की न गुना दोष विभागा, गही गुण पया तजी अवगुण वारी, निज जस जगता किनी उजियारी, कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोदी मगन रघुराऊ, प्रेम पयोदी मगन रघुराऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश की तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। दोह सुनी रघुबर वाणी विभुत देख, भरत पर हेतु सकल सरात राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होता जगा जन्म भरत को, सकल धर्म धुरा धरनी धरत को, कवि कुला गवा भरत गुण गाथा, को जानई तुमा बिनु रघुनाथा, लखन रामा सिया सुनि सुरवानी, अति सुकुल है उना जाई बखानी, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीपा राखी सब लोगा, मागी मातु गुरा सचिवानी होगा, चले भरत जहाँ सिया रघुराई, निस हाथ निसादना तू लघु भाई, समुझी मातु कर तव सकुचाही,
करत कुतारका कोटि मन माही, राम लखनु सिया सुनि मम नाओ, उठी जनिया नता जाहि तजी ठाओ, उठी जनिया नता जाहि तजी ठाओ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां मेरी मैया जानकी जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करने को समझकर याद करके सब कुछ चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले। दोहा मातु मते बहुमानी मोहि, जो कछु करहि सुथोर, अघ अवगुण क्षमी आदरहि समझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी और समझकर अपने विरत और संबंध को देखकर मेरा पाप और अवगुणों को क्षमा करके मेरी आदर ही करें। जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी, मोरे शरण रामहि की पनाही, राम सुसामी दोष सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम पे मानिजा निपुण नवीना, असमन गुणता चले मग जाता, सकुच स्नेहा शिथिल सब गाता, सकुच स्नेहा शिथिल सब गाथा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जुतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग से चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फिरती मनहु मातुकता खोरी, चलत भगति वाला धीरज दोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परता उताइल पाऊ, भरत दसाहि अवसर केसी, जल प्रवाह जला अलिगति जैसी, देखी भरत करा सोचु सनेहु, भानि साधते ही समह विधेयु, भानि साधते ही समय विदेहु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौर की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह होगा, देह की शुद्ध भूल गया। जय जय श्री सीताराम। दोहा लगे हो न मंगल सगुन सुनी, गुनी कहत निषाद, मीठी ही सोच हो ही हरस पुनि परिणाम निषाद। मंगल सकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे भरत भैया को जब निषाद राजपूत जी ने दूर से ऐसे दिखाएंगे, ये आपके भैया श्री राम जी और लक्ष्मण जी
और ये मैया पिताजी है, जाइए मिलिए। तब भरत भैया दूर से देखते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपने मुंह भगवान को कैसे दिखाऊं, मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये बोल के जब वो सामने आते हैं तो भगवान श्री रघुनाथ जी को पता रहता है कि भरत भैया आ चुके हैं। लेकिन जब लक्ष्मण भैया तमतमाए हुए भरत जी को दोस्त निकाल कर बोल रहे थे, तभी उन्होंने क्या किए, उधर की ओर मुंह करके खड़े हुए थे। तब भरत भैया आए तो लक्ष्मण भैया ने देखा। भरत भैया देखते ही पाही नाथ प्रभु बोल के वो सीधा जैसे लकड़ी को गिरा देते हैं सीधा गिरता है, वैसे भरत भैया सीधा गिरे हैं और नीचे की ओर मुंह करके। तब लक्ष्मण भैया ने बोले हैं, भैया भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण जी के मुंह से भ अक्षर निकला है, तब तक भगवान श्री राम जी निकल चुके थे। जब र निकला है, भगवान का हाथ के धनुष और बाण और अपने गले में तरकस ये सब धरती पे गिर चुका था। जब लक्ष्मण जी तब बोले, तब तक भरत भैया ना रघुनाथ जी भरत भैया के पास पहुंच चुके थे। तो इतना वेग से भगवान श्री रघुनाथ जी आए हैं और भरत भैया को उठा रहे हैं। भरत भैया उठ ही नहीं रहे हैं। भरत भैया अपने मुंह दिखाना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी बरबस जबरदस्ती भरत भैया को उठाए हैं और गले लगाए हैं। वो समय ऐसा है कि मत पूछिए, भरत भैया अपने इतने रो रहे हैं कि कोई ये नहीं है। तो कल हम भरत भैया का उस चरित्र को श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी नाम कीर्तन के साथ आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।